Good morning students. Today I will teach you question answer of Hindi subject chapter number 4. Chapter name is पापा जब बच्चे थे। बच्चों, जब आप छोटे होते हैं तो घर के सभी लोग और आसपास के सभी लोग आपसे पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। तो आप कभी कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कभी इंजीनियर, कभी एडवोकेट और कभी साइंटिस्ट। ठीक ऐसे ही इस स्टोरी में जब पापा जी से पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, ये उनके छोटे पर की बात है। जब वो छोटे थे पापा जी, तब उनसे लोग पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। तो कभी उनका मन चौकीदार बनने करता है और कभी उनका मन आइसक्रीम वाला बनने करता है। जब वो चौकीदार को देख लेते हैं तो उनको चौकीदार की अच्छाई दिखती है। वो बोलते हैं कि चौकीदार अच्छा होता है क्योंकि वो रात में जागता है और जब सभी सो जाते हैं तो जितना चाहे शोर मचा सकता है, जितना मन चाहे चिल्ला सकता है, कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद जब पापा जी एक आइसक्रीम वाले को देखते हैं आइसक्रीम बेचते हुए, तो उनका मन बदल जाता है। वो कहते हैं कि हम आइसक्रीम वाला बनेंगे, उसमें क्या फ़ायदा है। वो सोचते हैं कि आइसक्रीम वाला मन चाहे जितनी आइसक्रीम खा सकता है और छोटे बच्चों को फ्री में बांट भी सकता है। उसके बाद पापा जी एक स्टेशन पे जाते हैं। वहाँ पे एक ट्रेन में एक सफाई करने वाले को देखते हैं, जो कभी प्लेटफॉर्म पे आ जाता और कभी ट्रेन के नीचे चला जाता साफ़ सफाई करने, जिसे शंटिंग करने वाला कहते हैं। तो पापा जी का मन शंटिंग करने वाले बनना का हुआ। उसके बाद पापा जी ने एक वायुयान चालक को देखा तो उनका मन वायुयान चालक बनने का हुआ। और उसके बाद जब उन्होंने एक अभिनेता को देखा, अभिनेता मीन्स जो एक्टिंग करते हैं, दूसरे लोगों की नकल करते हैं या फिर वो खुद ही अब नए टाइप से कुछ एक्टिंग करते हैं, उनको अभिनेता कहते हैं। तो उनका मन अभिनेता बनने का हुआ। और उसके बाद जब उन्होंने एक जहाज़ चलाने वाले को देखा तो उनका मन जहाजी बनने का हुआ। और इसके बाद जब उन्होंने एक चरवाहे को देखा, चरवाहा मीन्स जो भेड़ या बकरियों को चराता है, तो उनका मन चरवाहा बनने का हुआ। और उसके बाद उनका मन कुत्ता बनने का हुआ। उन्होंने सोचा कि कुत्ते बनने का फ़ायदा यह है कि जब चाहो भौंक सकते हो और जब चाहो किसी को काट भी सकते हो। इसीलिए वो कुत्ता बनने के लिए एक कुत्ते के पास बैठ गए और उसको देखते रहे कि क्या करता है। तभी जब वो बैठे ही हुए थे, तभी वहाँ से एक फौजी अफसर उस रास्ते से निकला और वह देखता है कि पापा जी कुत्ते के पास बैठे हुए हैं। तो वह उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो पापा जी बोलते हैं कि मैं कुत्ता बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वह फौजी अफसर बोलता है कि आप कुत्ता बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो पापा जी बोलते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से आदमी बनकर रह रहा हूँ, अब मैं कुत्ता बनकर देखना चाहता हूँ। तो फौजी अफसर बोलता है, क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं। तो पापा ने कहा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप ही सोचो। अफसर वहाँ से चला गया और वह ना तो हंसा और ना ही मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही वह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आई और उन्होंने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। बिल्कुल सही, हमें अच्छा इंसान पहले बनना चाहिए। और आपसे कोई पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो कोई एक लक्ष्य को चुनें, आप उसी पे मेहनत करें और तभी आप सक्सेस पाएंगे। अपने गोल्स जो है बदलने नहीं चाहिए बार बार कि कभी हम ये बनेंगे, कभी ये बनेंगे। आप एक जीवन में अपने एक गोल डिसाइड कर लीजिए और उस पर मेहनत करते रहिए, तो आप एक दिन उस लक्ष्य को पा लेंगे। ओके, आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, पापा जब बच्चे थे। चैप्टर नंबर 4। देखिए शब्द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 1 है शब्द अर्थ। अक्सर, अक्सर का अर्थ होता है अधिकतर, प्रायः। यकीन, यकीन का अर्थ विश्वास। तय करना, तय करना का अर्थ निश्चय करना। गंवाना, गंवाना का अर्थ खोना। अचंभा, अचंभा का अर्थ हैरानी। अजनबी, अजनबी का अर्थ अनजान आदमी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पापा बचपन में क्या क्या बनना चाहते थे? देखिए, तो इसका आंसर है पापा बचपन में चौकीदार, आइसक्रीम वाला, संटिंग करने वाला, वायुयान चालक, अभिनेता, जहाजी, चरवाहा, कुत्ता और अंत में इंसान बनना चाहते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर ख, पापा को चौकीदार बनना क्यों पसंद था? आंसर, पापा शुरू शुरू में चौकीदार बनना चाहते थे क्योंकि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना अच्छा लगता था कि हर कोई सोया हो तो वह खूब शोर मचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ग, पापा आइसक्रीम वाला बनकर क्या क्या करना चाहते थे? अभी हमने आपको बताया, इसका आंसर है पापा आइसक्रीम वाला बनकर ठेले को लेकर घूम भी सकते थे और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते थे और छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम भी दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, पापा ने रेलवे स्टेशन पर क्या देखा? इसका आंसर है पापा ने रेलवे स्टेशन पर देखा कि एक आदमी प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह आदमी संटिंग करने वाला था जो रेलगाड़ी की साफ सफाई कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ड, अंत में पापा क्या बनना चाहते थे? देखिए, सभी बनने के बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि पापा क्या बनने चाहते थे लास्ट में, तो इसका आंसर है अंत में पापा अच्छा इंसान बनना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द समझते हैं पहले क्या होते हैं। विपरीत मीनिंग वाले, जिसका उल्टा मीनिंग होता है, जैसे सुबह, सुबह का विलोम शाम। मुश्किल, मुश्किल का विलोम आसान। गंवाना, गंवाना का विलोम कमाना। बेचना, बेचना का विलोम खरीदना। अंत का विलोम आदि। दिन का विलोम रात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दार शब्द लिखकर नया शब्द बनाएं। जैसे मज़े प्लस दार, जब मज़े में दार ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? इक्वल टू मज़ेदार। ठीक ऐसे ही पहरे प्लस दार, जब इसमें ऐड करेंगे तो इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये पहरेदार, पहरेदार। नेक्स्ट ऐसे ही समझ प्लस दार, समझ प्लस दार लिखेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा समझदार। ओके, नेक्स्ट चमक प्लस दार, ये इक्वल टू हो जाएगा चमकदार। नेक्स्ट हवा प्लस दार, तो क्या बनेगा? ये हवादार, हवादार। नेक्स्ट चटक प्लस दार, ये बनेगा चटकदार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जो कहानी लिखता है। देखिए, यहाँ पे कई शब्द लिखे हैं। जो एक शब्द है, कहानी अलग शब्द है, लिखता अलग शब्द है अलग शब्द है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाइए। देखिए, इसमें 1 2 3 4 लेटर हैं,
4 वर्ड्स हैं, 4 शब्द हैं। अब इनको मिला के एक शब्द लिखना है। तो जो कहानी लिखता है वो क्या हो जाएगा, कहानीकार उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कहानीकार। तो कहानीकार देखिए एक पूरा शब्द है। ऐसे नेक्स्ट खा, जो दूसरों की नकल करता है। इसमें देखिए कितने शब्द हैं, जो एक शब्द है, दूसरों अलग शब्द है, की अलग शब्द है, नकल अलग शब्द है, करता अलग शब्द है अलग शब्द है, यानी 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं। अब इनकी जगह को हम हटा के एक नया शब्द लिख सकते हैं, नकलची। जो दूसरों की नकल करता है क्या हो जाएगा, नकलची। तो यही 6 शब्दों को हटाकर एक शब्द लिखा जा सकता है जिसको बोलते हैं नकलची। मतलब इतनी लंबी लाइन को हटा के हम एक शब्द लिख सकते हैं इसकी जगह पे, दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट गा, जो अभिनय करता है। तो देखिए इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं, अभिनेता। जो पत्र बांटता है उसको डाकिया। जो कपड़े धोता है उसे धोबी बोलते हैं। जो आइसक्रीम बेचता है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आइसक्रीम वाला। जो पशु चराता है उसकी जगह क्या बोल सकते हैं, चरवाहा। जो सेना में काम करता है उसके लिए एक शब्द, सैनिक। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, शब्दों के लिंग बदलो। पहले समझते हैं लिंग बदलना क्या होता है। लिंग बदलना मतलब मेल फीमेल। मेल का फीमेल क्या होगा, जैसे मामा, मामा का क्या होगा लिंग परिवर्तन, मामी। दादा का दादी, नाना का नानी, ताऊ का ताऊ जी का ताई जी, मौसा का मौसी, फूफा का बुआ, चाचा का चाची, काका का काकी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। देखिए सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, मैं, मेरा, आप, वे, ये आदि, ये सभी शब्द क्या हैं, सर्वनाम हैं। मीन्स जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राहुल एक अच्छा लड़का है और वह खाना खाता है। तो जो वह शब्द आया है वो किसकी जगह पे आया है, राहुल की जगह पे, क्योंकि खाना कौन खा रहा है, राहुल। इसलिए वह शब्द जो है सर्वनाम हो जाएगा। जैसा कि इसकी परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो वह शब्द आया है वह राहुल की जगह पे आया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न शब्दों में सर्वनाम शब्द छांटिए। देखिए, उन्हें पक्का यकीन था बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगी। तो देखिए इसमें क्या है, सर्वनाम क्या है, उन्हें। क्या है यहाँ पे, उन्हें सर्वनाम है, इसको यहीं पे लिखेंगे। अब उन्हें मतलब किसे, पापा जी को। पापा जी की जगह पे क्या यूज हुआ है, उन्हें। पक्का यकीन था बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगी। तो देखिए ये पापा जी की जगह पे आया है ना, इसलिए क्या हुआ, उन्हें सर्वनाम। तो ये इसमें भर देंगे यहाँ पे उन्हें। ठीक है, उन्हें लिखेंगे यहाँ पे, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर खा, तो पता नहीं आप ही बता दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, आप ही। आप ही क्या है, सर्वनाम। या केवल आप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग, जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। तो उसे किसकी जगह पे आया है, देखिए जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है, यानी रेलगाड़ी की जगह पे क्या है, उसे। क्या आया है, उसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे। यहाँ पे फिल करना है यही शब्द, उसे। उसे क्या है, सर्वनाम, क्योंकि उसे का मतलब किसकी जगह आया है, रेलगाड़ी की जगह पे आया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, सोचकर 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, यहाँ पे थे नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं। ओके। जैसे आप बड़े होकर क्या बनेंगे और क्या क्या काम करेंगे लोगों की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए, वो 5 सेंटेंस यहाँ पे लिखिए। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।